हेलो एवरीवन। तो हमारा जो लेक्चर चल रहे थे वो रिलेशन एंड फंक्शंस के ऊपर बेस्ड थे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कंपोजिशन फंक्शन और इनवर्टिबल फंक्शन क्या होते हैं। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर ली है। आज हम स्टार्टिंग करेंगे एक्सरसाइज 1.3 की। उसको जानने से पहले या उसको करने से पहले हमारे पास कंपोजिशन फंक्शन और इनवर्टिबल फंक्शन के ऊपर काफ़ी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, उनको समझा देते हैं आपको वो होते क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल लॉस्ट इन विज्ञान और गणित एंड माय नेम इज गौरव सिंह नेगी। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी लेट करे हुए हम स्टार्ट करते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अच्छा, कंपोजिशन का मतलब होता है दो चीजें कोई जुड़े आपस में। तो इसका मतलब फंक्शंस आपस में जुड़ रहे हैं, यानी कि दो फंक्शन हैं जो आपस में जुड़ेंगे। अब वो अब देखते हैं कि वो कंडीशन होती क्या है, कैसे कंपोज एक दूसरे में होंगे। मान लिया कि हमारे पास दो फंक्शंस थे, एक फंक्शन हमारे पास a से b की ओर भाग रहा है और एक दूसरा फंक्शन है हमारे पास g जो कि b से c में जा रहा है। अगर आपको याद है तो जो a होता है वो हमारे पास डोमेन होता है फंक्शन में, और जो जिसमें जा रहा होता है वो होता है कोडोमेन। ठीक है, ऐसे यहाँ पर जो b होगा वो डोमेन का काम करेगा और c जो होगा वो कोडोमेन का काम करेगा। बात करते हैं फंक्शन कैसे होगा। ये दोनों आपस में जब कंपोज करेंगे, मान लिया ये कंपोज कर रहे हैं और कंपोज करने के बाद इनका कंपोजिशन हुआ जिसको हम लिखते हैं g ऑफ f। कंपोजिशन करने के बाद हम उसको बोलेंगे g o f। इन दोनों का कंपोजिशन हुआ और हमने उसको बोला जी ओ एफ, यानी जी एफ के अंदर कंपोज हो गया। ठीक है, ये तो होगा। तो उसको लिखेंगे कैसे, उसको लिखते हैं जी ओ एफ जो कंपोज होगा ए से सी में जाएगा, ए से सी में जाएगा। क्लियर हो गया, जी ओ एफ ए से सी में जाएगा। अच्छा, तो ए क्या है, ए इज द डोमेन ऑफ एफ, यानी एफ का डोमेन, और C क्या है, G का कोडोमेन। A क्या है, F का डोमेन, फंक्शन F का डोमेन, एंड C क्या है, C इज द कोडोमेन ऑफ G फंक्शन का ना। तो इसके लिए हमारे पास जो ये GOF को खोलने का तरीका होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। GOF इज इक्वल टू, अगर मान लिया कि ये जो हमारे फंक्शन है वो x का फंक्शन होता है, ऐसे तो होता है जो हमारे पास फंक्शन दिए होते हैं वो x के तो होता है, एक्स वाई के। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो मान लिया कि x का है। तो इसको जो खोलने का तरीका होता है वो होता है, अगर आप o को हटाएंगे g ऑफ o तो ये हमारे पास बनेगा g और फंक्शन होगा fx का। बड़ा ही इजी सा था, g ब्रैकेट लग जाएगा o की जगह पर और ठीक है वहाँ, और यहाँ पर आप बता भी दो कि जो x है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है। x जो हमारे पास है वो सेट ए के अंदर बिलोंग कर रहा है। x जो है वो बिलोंग कर रहा है ए के अंदर, जो हमारा सेट ए है। ठीक है, x वही तो होगा। अरे f का है ना, fx ये तो होता है। अगर कोई फंक्शन दिया है fx इज इक्वल टू हमारे पास 2x दिया है, तो यहाँ पर जो x लिखा होता है वो क्या होता है, एलिमेंट ऑफ ए सेट, जो सेट पहला वाला होता है। और ये क्या होता है, इमेजेस होती हैं बी में जो बन रही होती है ए की। तो ये fx अगर मैंने लिखा है तो इसका मतलब x क्या है, जो पहला वाला सेट है उसका एलिमेंट है। तो x इज बिलोंग्स टू ए। इजी है, ठीक हो गया। तो इस टाइप से लिखेंगे। हाँ, हालांकि आपको ये समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत भी नहीं है। हम एग्जाम्पल देंगे और आपको पूरा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। तो यानी हमें एग्जाम्पल की जरूरत थी, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। बेसिक चीज है ये कि कंपोजिशन अगर करेंगे तो हम उसको GOF से डिनोट करेंगे। अगर उसको खोलना है तो G और ब्रैकेट लगा के fx रख देंगे। क्लियर हो गया। अब देखते हैं इससे कैसे बिल्कुल इजी हलवा से सवाल होते हैं इसके। ये समझ गए, ठीक है, ये समझ गए ना। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, यहीं पर दे देता हूँ। मान लिया कि आपके पास कोई फंक्शन है fx जो कि आपके पास x दिया हुआ है, और दूसरा फंक्शन आपको दे रखा है gx जो कि है x² + 1।
ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। दो फंक्शन आपको दे दिए गए हैं जहाँ पर ये कुछ इस तरीके से, और आपसे पूछ रहा है कि GOF निकाल के बताओ, GOF। तो GOF निकालना है, इसका मतलब GOF खुलता कैसे है, खुलता है G ब्रैकेट के अंदर fx, ये तो होगा। अच्छा fx इक्वल टू है क्या, fx इक्वल टू x है, वो पुट कर दें आप, तो यानी GOF इज इक्वल टू, G तो बाहर से रहेगा ही, और इसकी जगह पर आप x पुट कर देंगे, ठीक है, समझ में आया। अच्छा अब gx इज इक्वल टू क्या है, gx इज इक्वल टू तो ये है, तो यानी GOF इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, कितना इजी सा क्वेश्चन होते हैं इसके, बस एक बार समझ में आना चाहिए कैसे खोला जाता है, उसके बाद तो क्वेश्चन सॉल्व हुए होते हैं, ठीक है, यानी आपको समझ में आ गया होगा। हाँ बाई चांस अगर यहाँ पर जो fx होता, इसी में एक एग्जांपल और ऐड कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर fx इज इक्वल टू होता x प्लस 1, और अभी भी आपको GOF निकालना होता, तो आप कैसे निकालते हैं, G ब्रैकेट के अंदर fx, ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर आप G तो रखे रहते हैं, fx की वैल्यू क्या होती है x प्लस 1, ठीक। अच्छा जब यहाँ पर gx था तो वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 1, अब x की जगह पर कौन आ गया, x प्लस 1, तो x की जगह पर हर जगह पर x प्लस 1 रख दो, तो यानी ये फंक्शन कैसे खुलेगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर ना, और प्लस 1 x की जगह पर, x की जगह पर क्या आना है x प्लस 1, तो gx, अगर यहाँ पर ये पूरा x होता तो ऐसा लिखते, तो ये लिख दिया ना, तो ये अगर ये पूरा x होता तो ऐसा कुछ लिखते, लेकिन यहाँ पर x प्लस 1 है तो ये रखेंगे, और उसकी जगह पर हमने लिखा x का स्क्वायर प्लस 1, अब ये 1 तो है पहले से, तो इसको भी लिख दो, तो इसको आप खोलेंगे जैसे ही, तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएंगे 3 1 जो हो जाएंगे, ठीक है, समझ में आया, इजी है, काफ़ी इजी है, ठीक है, समझना क्या था, fx की जगह पर आपने वैल्यू पुट करी, अब मैंने बोला कि gx अगर जब था तो x स्क्वायर प्लस 1 था, gx अगर जब था तो वैल्यू क्या थी, x स्क्वायर प्लस 1, अब क्या हो गया, x प्लस 1 आ गया, x की जगह पर क्या आ गया, x प्लस 1, तो यानी इसी के हिसाब से फंक्शन खुलेगा ना, तो x था तो x स्क्वायर प्लस 1 वैल्यू थी, अब x प्लस 1 आ गया तो इसका मतलब x स्क्वायर प्लस 1 तो रहेगा ही, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 तो रहेगा, और प्लस 1 इसकी वजह से ही आया, ठीक है, सिंपल हो गया, सिंपल दैट हैं, बहुत अच्छे, आ गया ना, पकड़ में आ गया, ठीक। अगर आपसे कोई बोलता है, जैसे आपसे बोला कि अभी मैंने GOF निकाल के बताया, FOG भी पूछ सकते हैं, तो FOG के लिए क्या हो जाएगा, अगर कोई FOG पूछ रहा है तो FOG के लिए F ब्रैकेट के अंदर gx, ठीक है, ये दोनों के दोनों आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसके लिए भी आप निश्चिंत रहें, सिंपल से होता है, ठीक है, तो इस टाइप के हो जाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन जो होंगे आपकी एक्सरसाइज में, उन सभी क्वेश्चन को आप कर लेंगे। अब बात करते हैं कि हमारे पास जो इन्वर्टिबल फंक्शन होता है वो किस टाइप के होता है, इन्वर्टिबल कंपोजिशन फंक्शन समझ में आया, कंपोजिशन फंक्शन समझ में आया, ठीक है, किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं ये समझ में आया, आपको एक एग्जांपल से मैंने समझा भी दिया। अब बात करते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है, तो हेडिंग डालते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन। अब क्या होगा कि किन्हीं बच्चों को लगेगा कि मैं बहुत धीरे बोल रहा हूँ, तो आप ऐसा करिए, यूट्यूब में जाइए और वहाँ पर इंटू 1.5 की स्पीड को कर लें, ठीक है, या इंटू 2 की स्पीड में देख लें, तो वहाँ पर मैं बहुत तेज करते हुए बोल रहा हूँ नहीं, ठीक है, तो वहाँ पर भी जाके आप देख सकते हैं। अब इन्वर्टिबल फंक्शन की ओर बात करते हैं। इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होगा, नाम से समझ रहा है, एक दूसरे के उल्टे होंगे, तो आपके पास कोई मान लिया कि आपके पास जो फंक्शन है ये दिया हुआ है f, जो x से y में जा रहा है, x से y में जा रहा है, और जो दूसरा फंक्शन है वो तब इन्वर्टिबल होगा, ये तो हो गया, ठीक है, ये फंक्शन है। अब इसका इन्वर्टिबल फंक्शन मान लिया कि y से x में उल्टा होगा ना, y से x में होगा। अब ये फंक्शन आपका इन्वर्टिबल तभी हो सकता है, कंडीशन है, कोई फंक्शन है उसका इन्वर्टिबल फंक्शन
जाहिर सी बात है उल्टा होगा, यानी कि y से x की ओर भागेगा अब रिलेशन ना, तो फंक्शन कहाँ से y से x की ओर भाग रहा है। तो ये जो फंक्शन है वो तभी इन्वर्टिबल हो सकता है, अभी कंडीशन है इसमें, इन्वर्टिबल फंक्शन अभी बना नहीं है। इन्वर्टिबल फंक्शन तभी हो सकता है, ये फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन तभी हो सकता है जब आप अगर GOF निकालें, वो आपके पास वैल्यू दे x, कितनी दे x, और अगर आप FOG निकालें तो आपके पास जो वैल्यू आए वो y आए, क्या है y आए। समझ में आया? समझ? GOF में यहाँ पर जो फंक्शन होता है वो कैसे जाता है, GOF में यहाँ पर होता है जो आपके पास डोमेन ऑफ A और कोडोमेन ऑफ जो आपके पास A होता है, A से C में जाते हैं ना, तो यानी A होता है किसका, फंक्शन जो आपके पास F वाला होता है उस फंक्शन का A होता है, और जो C होता है वो G वाले फंक्शन का होता है। ठीक है, अच्छा वो सारी चीज़ें छोड़ो, GOF निकालने पे x आना चाहिए, FOG निकालने पे y आना चाहिए। GOF निकालने पर x, FOG निकालने पर y। अगर ऐसा हो जाता है तो हम कहेंगे ये एक इन्वर्टिबल फंक्शन है। नहीं आया? अरे नहीं आया, आ गया, बहुत अच्छे। क्या चीज, अगर इन्वर्टिबल फंक्शन होगा ये फंक्शन, तो हम बोलेंगे GOF निकालने पर और FOG निकालने पर हमारे पास GOF निकालने पर x, FOG निकालने पर y आना चाहिए। ठीक, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कैसे होगा, एग्जाम्पल से सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है जो रिलेशन R से R में है, आपके पास एक फंक्शन है जो R से R में है, और कुछ इस प्रकार से दे रखा है fx की वैल्यू x+2 दे रखी है। ठीक है, x+2 दे रखी है। अच्छा बताओ इसका जो तुम्हारा इन्वर्टिबल फंक्शन होगा वो क्या होगा, ये पूछ रखा है, इन्वर्टिबल फंक्शन आपको बताना है। ठीक है, ठीक, देखिए इन्वर्टिबल फंक्शन। अच्छा तो हमें क्या करना है, सबसे पहले लेट करना है, लेट fx इज इक्वल टू y या y इज इक्वल टू fx। आपको एक फंक्शन मानना है y, तो यानी y इज इक्वल टू यहाँ पर से आएगा हमारे पास x+2, y इज इक्वल टू आएगा आपके पास x+, ठीक है, हो गया। तो ये एक पहला फंक्शन हो गया, और दूसरा इसका इन्वर्टिबल हो तो मैं क्या कर रहा हूँ, x की वैल्यू निकालता हूँ, तो x इज इक्वल टू आएगा y-2। तो हमें ये देखना है कि ये दोनों के दोनों जो फंक्शन है वो क्या है, इन्वर्टिबल फंक्शन है। इतनी सी चीज देखनी है, इन्वर्टिबल। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले fx, FOG और GOF निकाल के दिखा देना है। जो हमारे पास ये आया ना फंक्शन, ये x इज इक्वल टू y-2, इसको आप gy मान लीजिए। दूसरा फंक्शन जी ना fx तो आ गया, gy हमारे पास आ गया। ठीक है, एक फंक्शन fx का x+2 है ही, और दूसरा हमने फंक्शन मान लिया gy। ठीक है, सब लेट करना है पहले fx इज इक्वल टू y, वहाँ से y की वैल्यू हमने निकाली और x की वैल्यू निकाल के रख दी y के टर्म्स में, और हमने इस y के टर्म्स वाले को फंक्शन का नाम दिया gy। ठीक है, ठीक। अच्छा तो आगे क्या करना है, आपको FOG और GOF निकाल के दिखाना है। तो मैं GOF निकाल के बताता हूँ आपको, ये रहा GOF। अगर ये इन्वर्टिबल फंक्शन होगा तो ये आइडेंटिटी देंगे, GOF निकाल के x आएगा। तो GOF निकालें, ठीक है। तो GOF इज इक्वल टू क्या होगा, G ब्रैकेट के अंदर fx, बता दो fx की वैल्यू क्या है। तो fx की वैल्यू क्या है, x+2। अच्छा वैसे gx की वैल्यू क्या है, ये यहां से देखो। अच्छा अगर gy की वैल्यू y-2 है, क्या gx की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, वो x-2 हो जाएगी। अरे सिंपल सा है, ये जो इसके अंदर है वो वेरिएबल्स हैं, अगर y है तो y-2 है, x कर दिया तो x-2 कर दिया। अरे सिंपल है, ठीक है। अच्छा अभी आपने बोला y है तो y-2, x है तो x-2। अच्छा x+2 है तो क्या हो जाएगा, x+2 है तो क्या हो जाएगा, x की जगह पर आ रहा है x-2,
तो रख दो भाई जी ये x माइनस 2 और ये 2 तो है ही तो प्लस 2, यानी कि यहाँ से वैल्यू आई 2 से 2 कैंसिल हो यानी कि x, तो GOF तो x आ गया, एक कंडीशन तो फुलफिल हो गई। अब निकालते हैं FOG। FOG निकाल लो भाई, FOG निकाल लो, FOG हाँ भाई FOG निकाल लो। देखो FOG क्या हो जाएगा जी x होगा या नहीं होगा, यहाँ पे से सिंपल सा निकाल लो भाई, जी एक्स निकाल लिया आपने, तो जी एक्स की वैल्यू क्या होगी देख लो भाई कहाँ से, ये है ना जी वाई था तो वाई माइनस 2, जी एक्स क्या होगा एक्स माइनस 2, तो एक्स माइनस 2। अच्छा बताओ एफ एक्स जब था तो एक्स प्लस 2 थी वैल्यू, अब एफ एक्स माइनस 2 हो गया तो एक्स की जगह पर क्या आना है एक्स प्लस 2, तो वैल्यू पुट करो एक्स प्लस 2 और ये माइनस 2 तो है माइनस 2, यानी 2 से 2 मर गया, क्या बना x, क्या बना x, ठीक है क्या बना x। अच्छा ठीक, एक चीज समझो यहाँ पर जो है ये gy की वैल्यू है ना, ठीक है ये से क्या है ये तो gy है, तो ये यहाँ पर आपके पास gy की वैल्यू है y माइनस 2, ठीक है ये सारा टर्म्स y में चला जाएगा y माइनस। अब देखो जब आप बोल रहे हो कि एफ एक्स जब है तो x प्लस 2 है, अच्छा एफ वाई होगा तो क्या हो जाएगा y प्लस 2, तो वही चीज है यहाँ पर y हो जाएगा, क्यों क्योंकि जी वाई है ना, एफ ओ जी वाई और जी ओ एफ एक्स ऐसा सोच सकते हो, ये चीजें हमें क्लियर करनी है, ठीक है। तो जी ओ एफ एक्स यानी यहाँ पर पूरा टर्म x का आना है, और जी एफ ओ जी वाई यानी ये वाला जो जी वाई है ये जी वाई होना चाहिए, ठीक है। तो y के टर्म्स में आएगा, हाँ x के टर्म में भी आप निकाल सकते हो, अगर x के टर्म्स में इक्वेशन आ रही है तो दोनों के दोनों x आने चाहिए, बस सिंपल दैट है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, कुछ अगर इन्वर्टिबल फंक्शन है, अगर कोई इन्वर्टिबल फंक्शन है तो उसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, कैसा, अगर कोई ये आपके पास एफ ओ जी है, तो आपके पास जो भी फंक्शन दिया हुआ है, जैसे कि आपके पास एक फंक्शन दे रखा है जो कि x से y में है, ठीक है, तो इसका इन्वर्टिबल फंक्शन आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है, f इनवर्स y से x में, समझ गए ना, सिंपल सा है। अगर आपके पास ये फंक्शन है तो ऐसा भी देखने का, यानी कि जीओ एफ कई बार नहीं दिख रहा है तो वहाँ पर एफ इनवर्स आ जाएगा, यानी इसका जो कंपोजिशन होगा वो कुछ ऐसे निकलेगा, एफ ओ एफ इनवर्स, और दूसरा वाला क्या निकालोगे एफ इनवर्स ओ एफ, समझ गए। इस वाले में जो आना है वो इस वाले में एक्स आएगा और इस वाले में क्या आएगा एफ ओ एफ इनवर्स में वाई आएगा, बहुत ही सिंपल सा, ठीक है क्लियर है, बहुत अच्छे, होशियार हो गए बहुत ज़्यादा, समझ में आ रहा है, क्या बात है हैं, चलो ठीक हो जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। तो आप अपनी एक्सरसाइज में से इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस करिए, अगर कोई भी क्वेरी बनता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके उस क्वेरी को पूछ सकते हैं। तो ये जो हमारे पास एक्सरसाइज है उसको मैं अपनी ओर से फिनिश मानता हूँ, क्योंकि देखिए क्या है कि हर एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन अगर मैं कराने जाऊँगा तो आपका कोर्स नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि हमें कम समय पे कोर्स करना है, कंप्लीट करना है, तो आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएं और आपका बेसिक चीज़ स्ट्रांग हो तो आप क्वेश्चंस इजीली कर देंगे। बाकी अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं कि सर ये हमें क्वेश्चन फंस गया और ये वाला, ठीक है। तो बाकी तो हम समझ गए हैं कि कंपोजिशन फंक्शन में क्या होता है, कंपोजिशन में और कैसे लिखते हैं उसको और कैसे डिफाइन करते हैं, और इन्वर्टिबल फंक्शन भी हम समझ गए हैं कैसे लिखते हैं और कैसे उसको डिफाइन किया जाता है, क्या कंडीशंस होती हैं। एफओजी और जीओएफ निकालना होता है जो कि आइडेंटिटीज आनी चाहिए एक दूसरे की, अगर ऐसा होता है तो वो इन्वर्टिबल फंक्शन होती है, ठीक है। तो ये हो गया, सब कुछ हो गया, इसको नोट करना चाहते हो नोट कर लो, चलो ठीक है। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए आप घर पे बने रहिए और जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।